अभी मैं एक पेन से बना चुका हूँ और आपको मैं मार्कर से मार्किंग करके दिखाऊंगा, क्योंकि पेन से छोटा लाइन दिख रहा है। क्योंकि पेन से मैं इसलिए बनाया कि ताकि मेरा पॉइंट ठीक है। मार्कर से होता है तो 1-2 इधर उधर हो जाता है, इसलिए मैं पहला पेन से सेंटर पॉइंट खोज लिया। अब मार्कर से मैं बना सकता हूँ। तो मार्कर से बना के मैं आपको, क्योंकि पेन का मार्किंग इतना अच्छा से दिख नहीं रहा है, तो आपको मैं ड्राइंग दिखा देता हूँ। जैसे कि ड्राइंग है, इसका बाहर का साइज 36 इंची है और इसका हाइट 79 इंची है हाइट। और एक गोलाई का भीतर का, इधर देखिए मार्किंग कर दिया। आप पहला फ्रेम बना रहे हो तो आप इस तरह से मार्किंग कर लो, आपको भीतर से गोलाई कितना चाहिए या बाहर से कितना चाहिए। अगर बाहर से ये लिखा होता तो इसमें 45 और प्लस कर देता, क्योंकि इसका साइज है। इकाई का मोटाई कितना चाहिए, मोटाई चाहिए इसका 45 चौड़ाई चाहिए इसका 4 इंची और चौड़ाई ये लकड़ी का हो गया। जैसे हाइट, इसका हाइट चाहिए आपको 79 इंची और चौड़ाई चाहिए 36 इंची। तो आपका ये सबसे पहला कंफर्म करना होगा कि आपका ये गोलाई कितना इंची का चाहिए। 5 इंची 10 इंची जितना चाहिए आप एक डिसाइड कर लो गोलाई। और ये बाहर का साइज़ आपका कितना है ये पहले नाप लो। उसके बाद आप फ्रेम का मोटाई कितना 2 इंची 3 इंची 4 इंची कितना रख सकते हो। और चौड़ाई का मेटर नहीं करते, आप सिर्फ मोटाई नाप सकते लो कितना इंची चाहिए आपको। तो सबसे पहला आप ये बाहर का मार्किंग कर लो। इससे मैं आपको दिखाता हूँ बाहर का। जैसे कि ये मेरा बाहर का साइज 36 इंची है, तो मैं पहला बाहर का साइज 36 इंची निकाल लूँगा। इधर से मार्किंग कर लूँगा इस तरह से। आप देखें पहला बाहर का साइज इस तरह, आपके पास इस तरह का प्लाईवुड है और प्लाईवुड या लकड़ी कुछ भी हो सकता है, पट्टी इस तरह का पट्टी है तो आप सीधा होना चाहिए। इस तरह का पट्टी आप ले लो। अगर आप नहीं है तो आप धागा से भी कर सकते हो, जिस तरह से भी आप, लेकिन सीधा लाइन होना चाहिए। किस तरह से भी करो आप, सीधा लाइन करना है, मार्किंग कर लेना है। पहला आप अभी पहला बाहर का साइड मार्किंग कर लो, ऊपर नीचे सब चारों साइड। जिस तरह से ये मार्किंग कर लिया, बाहर का मेरे को चाहिए 36 इंची, तो बाहर का मैं मार्किंग कर देता हूँ फटाफट। मार्किंग मैं किया हूँ, पेन से किया हूँ, आपको नहीं दिख रहा होगा या इतना कंप्लीट नहीं दिख रहा हूँ, इसलिए मार्कर से अभी कर रहा हूँ। अब देखो मार्किंग बाहर का कर लिया। अब आपका मोटाई कितना, फ्रेम मोटाई कितना चाहिए। मेरा तो ये 45 मोटाई चाहिए, तो मैं एक फटी 45 का काटा हूँ प्लाईवुड का। तो मैं इस तरह से इसका 45 का है, तो मैं 45 का इधर बाहर वाला साइड से रख के इस तरह से रख के मैं मार्किंग कर लेता हूँ। देखिए मैं अभी मार्किंग कर लिया, क्योंकि मेरे को मोटाई कितना चाहिए, आपका जितना मोटाई है आप बाहर का साइज मार्किंग कर लो। उसके बाद जितना मोटाई चाहिए उतना आप अंदर में मार्किंग कर लो। उसके बाद चारों आपका तीनों साइड से मार्किंग कर लेना है, क्योंकि आपका भीतर का साइज निकालना है। पहला बाहर का साइज तो आप मार्किंग कर चुके हो, आप भीतर का साइज इस तरह से निकाल लो। इस तरह से आप मार्किंग कर लेते हो तो काफ़ी आसान हो जाता है गोल फ्रेम का, गोल फ्रेम बनाने का। आप कितना इंची का है ये, चौड़ाई कितना इंची है, 5 इंची 10 इंची, ये टेक्निक सेम ही है, इसी तरह से निकालते हैं। आपका 12 हो या छोटा हो। ये मेरा गोलाई इधर से 10 इंची है, तो मैं इधर से मार्किंग कर लिए बाहर के साइड, दोनों साइड से कर लेना कितना आपका चाहिए। तो इस तरह से मार्किंग कर लिया। उसके बाद आपका कितना इंची गोलाई चाहिए, तो मैंने भीतर से इधर से माप लिया। इधर से मेरे को चाहिए 10 इंची का, अंदर से 10 इंची का गोलाई चाहिए, तो मैं इधर से इधर 10 इंची, इधर से इधर माप लिया 10 इंची और इधर भी 10 इंची। और इस तरह से एक पट्टी रख के, आप सीधा पट्टी रखना, इस तरह से रख के आप मार्किंग कर सकते हो। ये मार्किंग कर लिया। उसके बाद जैसे कि मैं ये भीतर का साइज
नापूंगा। ये भीतर का साइज कितना है, जैसे कि एक फ्रेम का साइज भीतर का 32 इंची 4 सूत है, 32 इंची 4 सूत है, तो इसका आधा मैं करूँगा तो 16 दूना 32, 16 इंची 2 सूत होगा। 16 इंची 2 सूत से मैं इधर से 16 इंची 2 सूत पर मार्किंग कर लूँगा। इस तरह से मार्किंग कर लिए, 16 इंची 2 सूत पर मार्किंग कर लिए। और इसी तरह से आप इधर थोड़ा लंबा, इधर भी जैसे कि आपका सेंटर पॉइंट इधर निकल सकते हैं, कितना लंबा है कितना बड़ा फ्रेम है, तो आप इस तरह से इधर भी सेम जितना आप ये बाहर भीतर का साइज से नाप के 16 इंची 2 सूत कर लो। इधर भी मार्किंग, अब इधर भी मार्किंग कर लिया। उसके बाद इस तरह का आप एक सीधा पट्टी लेना है और इधर से भी इधर भी मार्किंग कर लेना, जैसे कि इधर से भी 16 इंची 2, जैसे कि जितना बड़ा है छोटा है आप उसका आधा सेंटर में एक मार्किंग कर लेना। और इस तरह से सीधा पट्टी से, आपका बड़ा फ्रेम है तो थोड़ा लंबा लाइन खींचना, अगर छोटा है तो छोटा भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर बड़ा है 30 40 50 60 जितना मैं बनाया हूँ, जैसे कि 150 इंची 200 इंची 100 इंची इस तरह का फ्रेम जैसे मेन डोर का होता है, तो काफ़ी बड़ा बिल्डिंग का लिए जो सेट लॉक होता है वो बनाता है तो बड़ा होता है। तो जैसे मैं एक सेंटर पॉइंट ले लिया अभी तक, तो आपको फिर क्या करना है, जैसे कि इधर से इधर का सेंटर पॉइंट, जैसे इधर का एक कोण बन रहा है, इधर का कोण, इसमें आपको इस तरह से सीधा पट्टी लेना है, इस तरह से रखना। आपके कोण परफेक्ट मिलना चाहिए तभी आपका अच्छा से सेंटर पॉइंट मिलेगा। अगर सेंटर पॉइंट अगर नहीं मिल रहा है, अगर 1-2 mm इधर उधर है, तो आप 1-2 mm जब कील ठोकते समय 1-2 mm इधर उधर कर सकते हो। जैसे मैं मार्किंग कर चुका हूँ और इधर से भी कर देता हूँ। दोनों साइड से आप एक साइड से भी करके आधा भी बना सकते हो। इस तरह से आधा करके भी 2 इधर में ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप सिंगल बनाना चाहते हो तो सिंगल लकड़ी भी यूज कर सकते हो। हाँ, चाहो तो आप आधा लकड़ी भी यूज कर सकते हो। इस तरह से हाफ भी बना लोगे तो इस तरह का 2 बना के एक इधर भी आ जाएगा। ये बना लिए, उसके बाद ये मार्कर कर लिया। इसके बाद मैं इधर से इधर तक, जैसे इधर से इधर तक कितना है इंची है, तो मैं नाप लेता हूँ कितना इंची है। उसके बाद मैं जैसे कि 19 इंची एक सूत है, 19 इंची एक सूत का आधा कितना होगा, 9 इंची 4 सूत आधा होगा। इस तरह से 9 इंची 4 सूत आधा 4.5 सूत होगा, 9 इंची 4.5 सूत। तो मैं इधर से मार्किंग कर लूँगा 9 इंची 4.5 सूत, इधर से मार्किंग कर लिया। उसके बाद आपको लेना है गुनिया। अगर आपके पास ये 12 वाला नहीं है, तो आप ये छोटा वाला इस्तेमाल कर सकते हो। ये छोटा वाला इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हो, छोटा वाला ये लाइन का। जैसे मैं तो 12 वाला ही बनाऊँगा, तो मैं 12 ही यूज करूँगा। आपको सिर्फ ध्यान देना है इसका ये लाइन इधर सीधा होना चाहिए और ये पॉइंट में ये इधर से आना चाहिए। जैसे देखिए मैं बना देता हूँ। अब आप जब भी ये इस तरह का ड्राइंग बना रहे हो, अगर फ्रेम बनाने का है तो आप पेन से बनाओ, क्योंकि मार्कर से मत बनाओ, आप पेन से बनाओ। पेन से मार्कर ठीक मार्किंग करने में आप परफेक्ट मार्किंग होगा। अगर मार्कर से करोगे तो 1-2 mm इधर उधर हो सकता है। तो आपको ये लाइन बिल्कुल एल का सीधा कर लेना है। इस तरह से 90 डिग्री का है। आप इस तरह से आप सेंटर पॉइंट मिल जाएगा। जैसे ये सेंटर वाला लाइन, तो ये लाइन में खींचूंगा तो जिधर में टच कर लिया ये लाइन उधर सेंटर पॉइंट निकलेगा। जैसे कि मैं इस तरह से आपको देखिए मैं खींच रहा हूँ, ये लाइन देखिए, आप ध्यान से देखोगे तो इधर में टच कर लिया, ये मेरा सेंटर पॉइंट हो गया। अब मैं ये सेंटर पॉइंट निकल गया तो मैं
इसी जगह पर कील इस तरह का लकड़ी भी ले सकते है। तो इस तरह का ये प्लाईवुड है, मैं इस तरह का कील ठोक देता हूँ। ये सेंटर पॉइंट निकल गया, इधर में कील ठोक लो। आप ये सेंटर पॉइंट निकला तो इसके बाद आप इधर से इंची टेप से नाप लो ये कितना इंची है। अब जितना इंची होगा 10 इंची 20 इंची, ये अभी फ़िलहाल कितना है मैं में नाप लेता हूँ। ये 562 है, 562 है। तो मैं इधर से माप के मैं 562 इधर भी मार्किंग करके इस तरह से कील ठोक लो। कील ठोकने के बाद आप सेंटर पॉइंट आप कितना भी फ्रेम बड़ा हो छोटा हो सब फार्मूला एक ही। आप एक बार सेंटर पॉइंट निकालना सीख जाओगे तो आप मैं ये सब मार्किंग में कभी फ्रेम बनाता हूँ तो ये मार्किंग नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ ये मार्किंग करा इधर से और ये सेंटर का मार्किंग ये, और मैं इधर से सेंटर में 2-3 जगह में कील ठोकूँगा और मेरे को मालूम हो जाता है। क्योंकि मेरे को कितना ये साइज़ छोटा या कितना साइज़ है तो अनुमान हो जाता है कि इसका इतना जैसे 2 फीट में इसका निकल सकता है सेंटर पॉइंट, या 4 फीट 5 फीट, उसी तरह से मैं निकाल लेता हूँ। लेकिन आप नए कारपेंटर हो तो आप इस वीडियो को अच्छा से देखो, आप समझ जाओगे। अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, क्योंकि मैं सिर्फ आप लोगों के लिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ। सेंटर पॉइंट में मैं कील खोल दिया और इस तरह से मार कर लो और आपका सेंटर पॉइंट सिर्फ खोजना है। काफ़ी बहुत आसान है ये गोल फ्रेम बनाना, काफ़ी आसान है। आप एक बार सेंटर पॉइंट निकालना सीख जाओगे तो काफ़ी आसान तरीके से आप निकाल सकते हो। देखिए मैं फिर से बता देता हूँ। आप ये मेरा अंदर का गोला सिर्फ 10 इंची का है, मेरा चौड़ाई 3 फीट है, फ्रेम का बाहर का साइड 3 फीट है और भीतर का 32 इंची 4.5 फीट है। वो भीतर का साइज डिपेंड करता है कि आपका फ्रेम कितना मोटा है। मेरा तो 45 mm था, अगर आपका ज़्यादा होगा 3 इंची होगा तो इधर में आ सकता है भीतर का, 2 इंची होगा तो इधर में आ सकता है। इस तरह से आपका डिफरेंस हो सकता है। तो आप पहले बाहर का मार्किंग कर लो, उसके बाद कितना मोटा चाहिए उतना इंची छोड़ के आप फिर इधर से मार्किंग कर लो। उसके बाद आप देखो मैं निकाल देता हूँ। देखिए मार्किंग कर दिया। अभी मैं पहला पेन से कर चुका था, क्योंकि पेन से परफेक्ट साइज निकलता है, मार्कर से अब 2-4 mm इधर उधर हो सकता है, इसलिए मैं पेन से किया। अभी आपको बताने के लिए मैं मार्कर से कर रहा हूँ दोबारा। आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना है कि 4 इंची का गोलाई है या 10 इंची 5 इंची है, आप इसी तरीक़ा से निकाल सकते हो। कोई बड़ा इसमें साइंस नहीं है, आप काफ़ी आसान तरीक़े से निकाल सकते हो। और भी आपका इसी तरह का वीडियो चाहिए और भी कोई सवाल हो तो ज़रूर कमेंट करना। मैं जब भी मेरा फुर्सत मिलेगा तो मैं आप लोगों को वीडियो बना के डाल दूँगा। आप किसी भी कितना भी गोलाई हो, छोटा बड़ा कितना भी हो, आपको अगर आप थोड़ा भी फर्नीचर के बारे में कुछ दिन काम किए हो फर्नीचर कंपनी में तो आपको मालूम हो गया होगा कि मैं क्या बताया हूँ। अगर आप नए हो फिर भी इतना बताने के बाद भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हो, भाई मेरे को इतना साइज़ चाहिए। जैसे कि आप साइज़ लिख देना, जैसे 40 इंची बाहर का साइज़, जैसे बाहर का साइज़ होगा तो बाहर का साइज़ लिखना, भीतर का साइज़ होगा तो भीतर का साइज़ लिख कर मेरे को कमेंट करना। मैं उतना इंच का जैसे कि ये बाहर का साइज़ बता देना और आपका गोलाई कितना इंची का चाहिए, भीतर का या बाहर का। भीतर से चाहिए तो आप भीतर से इधर में लिख के, जैसे कि मेरे को चौड़ाई है 40 इंची का आपका बनाना है, जैसे कि 5 इंची का ही अंदर से गोलाई लेना है तो आप 5 इंची ऐसे लिख कर और भीतर का साइज़ बता देना कि ये भीतर से 5 इंची चाहिए। इस तरह से आप फिर और आपको बताना है कि कितना मोटा आपका फ्रेम चाहिए, जैसे कितना मोटा है, 2 इंची है, 3 इंची है, 4 इंची है, वो भी आपको बताना पड़ेगा। तो मैं उसका परफेक्ट वीडियो बनाकर डाल दूँगा। अगर छोटा हो बड़ा हो
जब भी मेरा टाइम मिलेगा तो मैं बना के डाल दूँगा। देखिए अभी बाहर का साइज़ निकल गया। इसी तरह से काफ़ी आसान है, आपका छोटा बारह काफ़ी आसान है। आप एक बार सेंटर पॉइंट निकालना सीख जाओ, सिर्फ आपका ये सेंटर का लाइन सीधा होना चाहिए और काफ़ी आराम से निकल जाएगा। अगर चाहते हो कि आप ये नाप नूप के झंझट नहीं करना चाहते, ये सब नहीं करना चाहते, फिर भी निकल सकता है, लेकिन आपको एक कील 2-3 बार ठोकना पड़ेगा, क्योंकि जैसे कि अनुमान से, जैसे कि ये 3 फीट 4 फीट का है तो इसका 2-3 फीट का अंदर ही में निकलेगा। तो इस तरह से आप पकड़ लो हाथ से और एक बार घुमा कर देख लो किधर तक जा रहा है, तो थोड़ा और दूर करके ऐसा घुमा लो। अगर परफेक्ट आ रहा है तो उधर में कील ठोक के आप बना सकते हो। ये सब मार्किंग करने का कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप बाहर का ए साइज से कभी भी गोल फ्रेम का बनाना तो आप बाहर साइज का ये बाहर साइज मार्किंग कर लेना। उसके बाद कितना मोटा चाहिए उसका भी मार्किंग कर लेना। उसके बाद ये भीतर का साइज़ भी निकल जाएगा और बाहर का साइज़ भी निकल जाएगा। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।